हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक। अब 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन चारों स्ट्रोक में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दो वाल्व होते हैं। तो ये वाल्व कौन से स्ट्रोक में खुले रहते हैं और कौन से स्ट्रोक में बंद रहते हैं, इसको हम देखेंगे। तो सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व क्लोज रहते हैं और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज रहते हैं, मतलब दोनों वाल्व इसमें क्लोज रहते हैं। और पावर स्ट्रोक में इनलेट वाल्व भी क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होता है, मतलब इन दोनों वाल्व में, दोनों स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है और इनलेट वाल्व जो इनलेट एग्जॉस्ट ओपन रहता है और इनलेट वाल्व क्लोज रहता है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना चुके हैं, ऊपर TDC नीचे BDC। अब यहाँ से TDC से चलना प्रारंभ किया है, सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक में यहाँ नीचे BDC तक आया, यहाँ पर इनलेट वाल्व ओपन हुआ और यहाँ BDC पे आकर इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। इस तरह से ये TDC से BDC 180 डिग्री चला, ठीक। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। ये कंप्रेशन स्ट्रोक चला, इसमें दोनों वाल्व बंद होते हैं। ये TDC पर आ गया। यहाँ पर TDC पर पहुँचने के कुछ डिग्री पहले इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो भी डीजल है, जो भी हवा है, साफ हवा, उसमें डीजल का छिड़काव होते हुए जल जाता है। जलने से धमाका होता है और पिस्टन को धक्का लगता है। वह पिस्टन नीचे फिर वापस TDC से BDC की ओर चलता है और पावर स्ट्रोक चालू हो जाता है। यहाँ पर एक पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो गया। ये पावर स्ट्रोक, इसमें भी दोनों वाल्व बंद होते हैं। ये BDC पर आ गया। BDC पर आने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और उसके बाद यहाँ BDC से वापस TDC की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो ये वापस TDC की ओर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, और ये TDC पर जाकर समाप्त हो जाता है। चारों स्ट्रोक जो है, यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। इस तरह से एग्जॉस्ट वाल्व भी BDC से TDC तक 180 डिग्री खुला। वास्तविक वाल्व टाइमिंग डायग्राम को हम समझते हैं। तो यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक में TDC पर खुल जाना चाहिए, लेकिन ये TDC से पहले 25 डिग्री पहले खुल जाता है और ये TDC से BDC की ओर चलना प्रारंभ करता है। और ये BDC पर बंद हो जाने चाहिए, पर यह वहाँ पर बंद नहीं होता है। ये 30 डिग्री और आगे तक चलता है, उसके बाद बंद होता है। ये इस तरह से 30 डिग्री आगे जाकर बंद हुआ। अब उसके बाद में यहाँ कंप्रेशन स्ट्रोक, यहाँ से कंप्रेशन स्ट्रोक प्रारंभ हुआ BDC से और TDC की ओर चला और इस तरह TDC पर आकर बंद हो गया। तो यहाँ पर इनलेट वाल्व ओपन और इनलेट वाल्व क्लोज, और ये तो कंप्रेशन स्ट्रोक चला और TDC पर समाप्त। अब यहाँ पर एक कंप्रेशन स्ट्रोक के कुछ डिग्री पहले इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, लगभग 5 डिग्री पहले, और 25 डिग्री बाद तक इंजेक्शन होते रहता है। टोटल 30 डिग्री छिड़काव होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर छिड़काव हुआ, ईंधन जला, उसको पावर मिला और पावर स्ट्रोक में यहाँ TDC से फिर चलना प्रारंभ करता है। उस समय कोई वाल्व नहीं खुले रहते हैं, लेकिन ये पावर स्ट्रोक TDC से BDC की ओर चल रहा है। यहाँ ये
40 डिग्री पहले बीडीसी के 40 से 65 डिग्री पहले इंजीनियरिंग बात अपने अपने हिसाब से अलग अलग देते हैं, कोई 40, कोई 45, कोई 50 अपने अपने से देते हैं। तो ये पावर स्ट्रोक जो है यहाँ पर 40 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। अब उसके बाद में यहाँ से एग्जॉस्ट स्ट्रोक प्रारंभ हो जाता है और ये आगे की ओर और बढ़ता है। ये टीडीसी पर आकर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ बंद नहीं होता है, ये 15 डिग्री और आगे चलता है और यहाँ जाकर एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है 15 डिग्री। ठीक, इस तरह से ये वास्तविक वाल्व टाइमिंग डायग्राम खुलते और बंद होते हैं। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। सक्शन स्ट्रोक में 25 डिग्री पहले, ठीक है, इनलेट वाल्व जो है 25 डिग्री पहले खुल गया है। उसके बाद टीडीसी से बीडीसी 180 डिग्री खुला, फिर उसके बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक में भी 30 डिग्री खुला है। ये देख लो, यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए लेकिन बंद नहीं हुआ है, आगे भी 30 डिग्री खुला है। तो ये हो गया 30। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ये हो गया 5, 8 2 10, 3 13, हाथ खिलाए 2, मतलब इनलेट वाल्व जो है 235 डिग्री टोटल खुलता है। ठीक इसी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व जो है यहाँ बीडीसी पर खुलना चाहिए, लेकिन बीडीसी से पहले मतलब 40 डिग्री पहले खुल गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40। उसके बाद में बीडीसी से टीडीसी 180 डिग्री और यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाने चाहिए, लेकिन ये टीडीसी के 15 डिग्री बाद भी खुला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 5, 8 4 12, 1 13 की 3, 8 किला 1 और 1 2, टोटल लगभग एग्जॉस्ट वाल्व 235 डिग्री खुला। ये जो है लगभग रहता है, क्योंकि इंजन ही बात अपने हिसाब से 30, 40, 45 अलग अलग देते हैं। तो हमने थ्योरिकल में देखा टीडीसी से बीडीसी 180 डिग्री खुला इनलेट वाल्व, लेकिन यहाँ पर वास्तव में इनलेट वाल्व जो है 235 डिग्री खुला है। ठीक उसी प्रकार एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से टीडीसी 180 डिग्री खुला, लेकिन वास्तव में इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाल्व को 235 डिग्री तक खोलना पड़ता है। ठीक, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।